बिना टाइम को वेस्ट किए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर, जो कि क्वेश्चन है यूपीएससी 2011 ब्लूटूथ तथा वाईफाई में कंपेयर पूछा है। अब 2011 के अकॉर्डिंग जो भी टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही होगी उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा है। ब्लूटूथ 2.4 गीगाहर्ट्ज़ आवृत्ति पट प्रयुक्त करता है, जबकि वाईफाई 2.4 अथवा 5 गीगाहर्ट्ज़ आवृत्ति पट प्रयुक्त कर सकता है। अथवा तो जहाँ पर भी डेटा को एक्सपैंड करता है ना गाइस, वहाँ पर उस स्टेटमेंट की पॉसिबिलिटी हाई हो जाती है सही होने की, ताकि उस स्टेटमेंट को लेकर कोई क्वेश्चन ना करे कि नहीं सिर्फ 2.4 पर ही होता है, 2.4 पर भी होना चाहिए। तो जितने भी पॉसिबिलिटी होता है ना, वो पॉसिबिलिटी यहाँ पे लिख दिया है, ताकि टेक्नोलॉजी है, क्या पता आज 2.4 पे वर्क कर रहा है, कल को 5 पे कल को 5 पे करने लगे। तो इसीलिए एग्जामिनर क्या करता है, जब टेक्नोलॉजी वाला क्वेश्चन होता है ना, तो स्टेटमेंट को थोड़ा ब्रॉड कर देता है, डेटा को थोड़ा एक्सपैंड कर देता है, ताकि उस स्टेटमेंट की सही होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाए, ताकि कल को टेक्नोलॉजी अगर एडवांस भी हो ना, तो भी उस स्टेटमेंट को लेकर कोई क्वेश्चन ना करे कि नहीं ये स्टेटमेंट गलत हो गया है। अगर 2.4 लिखता ना, तो कल को कोई बोलता है कि नहीं 5 गीगाहर्ट्ज़ भी होना चाहिए था। इसीलिए जितने भी पॉसिबिलिटी है ना गाइस, वो वहाँ पे लिख दिया है, ताकि कोई कल को क्वेश्चन को लेकर स्टेटमेंट जो है उसको क्वेश्चन ना कर सके कि कहीं मतलब ऐसा क्या होता है ना कि कोई क्वेश्चन अगर आपको डाउट लग रही है, तो वहाँ पे यूपीएससी की वेबसाइट पे रिपोर्ट कर सकते हो कि हाँ ये इस क्वेश्चन में हमको डाउट है। तो वो भी क्या करता है कि हर पॉसिबिलिटी को चेक करता है कि स्टेटमेंट गलत ना हो, क्वेश्चन को गलत ना किया जा सके। इसका हाई चांस होता है कि यही करेक्ट आंसर होगा। ब्लूटूथ केवल बेतार स्थानीय क्षेत्रीय जाल वलान प्रयुक्त करता है, जबकि वाईफाई केवल विस्तृत क्षेत्रीय जाल वलान प्रयुक्त करता है। अब जहाँ पर भी केवल लगता है ना गाइस, केवल दो बार लग गया है, हाई चांस होता है गलत होने की। अब आप एक बात बताओ, टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी में केवल रहेगा तो वो स्टेटमेंट सही हो सकता है। टेक्नोलॉजी एक इवॉल्विंग प्रोसेस है, आज नहीं तो कल, आज जो नहीं हो रहा है कल होने लगेगा। टेक्नोलॉजी आ रही है, नैनो टेक्नोलॉजी आ रही है, मतलब कोई भी चीज़ हो रही है टेक्नोलॉजी में ना, वो छोटा से छोटा होते चला जा रहा है, इवॉल्व होते चला जा रहा है। तो वही चीज़ है, तो केवल रहेगा तो वो स्टेटमेंट गलत होना ही है टेक्नोलॉजी में, और सकता रहेगा तो उस स्टेटमेंट की सही हो जाने की पॉसिबिलिटी बहुत हाई हो जाती है गाइस। ओके। सी, जब ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी प्रयोग कर रहे दो उपकरणों के बीच सूचना प्रेषित की जाती है, तब दोनों उपकरणों का दृष्टिगत स्तर पद्धति पर पंक्तिबद्ध होना आवश्यक होता है। पंक्तिबद्ध मतलब बोल रहा है कि पैरेलल होना चाहिए। गाइस आप जैसे हम लोग पहले के समय में जब ब्लूटूथ से कुछ ट्रांसफ़र करते थे फ़ोन से फ़ोन में, तो क्या ऐसा होता था कि हम लोग पैरेलल फ़ोन को रखें। हाँ, ये होता है कि एक लिमिटेड कनेक्टिविटी होना चाहिए, कि ज़्यादा दूर लेके जाओ तो डिस्कनेक्ट हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको पंक्तिबद्ध ही होना चाहिए। तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। बोला है फिर वाईफाई का कंपेयर किया है, किंतु जब वाईफाई प्रौद्योगिकी प्रयोग में लाई जाती है, तब दोनों उपकरणों का दृष्टिगत स्तर पर पंक्तिबद्ध होना आवश्यक नहीं है। तो ये तो सही है, लेकिन ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ना ब्लूटूथ के लिए गलत कर दिया है। तो ए वुड बी द राइट आंसर। थैंक यू सो मच।